तो चलिए, बहुत अच्छी तरह से राजेंद्र चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही शानदार, यस राजेंद्र चौरसिया जी, यस वेलकम वेलकम आपका। और हमारे बीच में हमारे लाल कृष्ण शर्मा जी हैं, जो योग के बहुत बेहतरीन तरीके से योग सिखाते हैं। और आप लोगों में से भी कई लोग हैं जो उनके माध्यम से योग क्लासेस कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ दीपक कुमार मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सभी लोगों का हेल्थ के इस बहुत ही शानदार से प्रोग्राम में, जो 1 महीने चलने वाला है। लेकिन इस 1 महीने में क्या कुछ होगा वो मैं आज आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी एकदम पिक्चर क्लियर रहे कि हम इस 1 महीने में करेंगे क्या। जैसे आपको मालूम है कि ये जो हमारा कोर्स रहेगा, ये 5 बजे से 6 बजे तक का रहेगा, डेली 5 से 6 बजे का रहेगा। और आप अपना समय निकाल के जहां भी हैं आप जरूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि हर दिन कुछ अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि कल वाला दिन आज रिपीट हो रहा है या आज वाला दिन कल रिपीट हो रहा है। हर दिन कुछ अलग होगा। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज कर लिया तो कल का जो है वो हमें पता चल गया या समझ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग डेली इसको कनेक्ट करें। और मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे और संडे 5 से 6 बजे की जो क्लास है वो नहीं रहेगी, मंडे टू फ्राइडे होगा। तो आपको ये 5 दिन लगातार रहेगा। और पूरे महीने में जितने भी मंडे टू फ्राइडे जो भी डेज हैं, उसमें ये प्रोग्राम हमारा होगा। तो आज जैसे थर्सडे है, तो थर्सडे के बाद कल फ्राइडे होगा, कल के बाद सैटरडे और संडे नहीं होगा, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये हमारे पास अभी इस महीने में सितंबर में अभी हमारे पास ये टोटल 22 डेज हो गए, जिसमें आज और कल हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद 20 दिन जो रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, हमारे ऑर्गन्स रहेंगे, हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आप सब लोग जानते हैं यदि डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो हमारी हेल्थ सही हो ही नहीं सकती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कोई छोटा सा सिस्टम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी जहां हम भोजन करते हैं मुंह से लेकर, और जहां से मल निष्कासन होता है एनस तक, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसका एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति इस फंक्शन को समझ लेता है, ये अंदर दिखाई नहीं देता। हम ऊपर से कितने स्किन और ऊपर से दिखाई देता है बिल्कुल प्लेन, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अंदर एक मशीन काम कर रही है। और ये मशीन के अंदर कितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और उन फंक्शंस को हम देख नहीं पाते आंखों से। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि यस, ये कुछ गलत हो गया, कुछ और मतलब हमें ऐसा फील होने लगता है कि वोमिटिंग सी फीलिंग आ रही है, या गैस बन रही है बहुत ज्यादा, या खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। और वो जो फीलिंग आती है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और अंदाजा ठीक से लग नहीं पाता। तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं। लेकिन ये सारी चीजें आपको जब क्लियर दिखने लगे, आप इन बंद आंखों से भी आप अपने इस बॉडी को ऊपर से जैसे अंदर से आप फील करने लगे कि भोजन मेरा यहाँ पहुंचा है, यहाँ से आगे बढ़ गया है, ये डाइजेस्ट हो गया है, अब ये क्लियर होने के लिए तैयार है, और ये सारा फंक्शन इस तरीके से आपको दिखने लगे, और तब आप अपने आप को और बेहतर रख पाएंगे। तो चाहे आपका लिवर है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपके लंग्स हैं, इन सबको आप अच्छे से समझ पाए। एक तो पढ़ाई हम तब करते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं, हम 9th में 10th में जब हम साइंस को बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उस वक्त तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें अच्छा क्लास में अपने अपनी पोजीशन लानी है। तो ये सब हमारे ऊपर प्रेशर होते हैं। पेरेंट्स भी हमसे ये नहीं कह रहे होते कि तुम डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझना, तुम अपने ये बायोलॉजी को इसलिए पढ़ो कि तुम्हारी बॉडी को तुम्हें समझना है, ऐसा कोई नहीं बोलता। उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस हमारा होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं या क्या आगे करना है। लेकिन इस वक्त अगर हम बायोलॉजी के इन ऑर्गन्स को और इन बॉडी के फंक्शंस को समझेंगे या सोचेंगे, तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे, किसी एग्जाम के लिए या किसी मार्क्स के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो इस बार समझने का जो एटीट्यूड होगा, इस बार समझने का जो आपका एंगल होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग ऑर्गन्स को बॉडी के को समझेंगे, और उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट हम 2 तरह से देखेंगे, एक तो नेचुरोपैथी के माध्यम से, जो कि बहुत शानदार है। नेचुरोपैथी
एक प्राकृतिक चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, आज आप उसकी महत्व जानते हैं कुछ लोग? अच्छा, कितने लोग जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रीटमेंट किस किस ने लिए हैं, चाहे वो किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में लिए हों या कहीं पर भी लिए हों? कितने आप में से किस किस को अनुभव है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स का? आयुर्वेद में तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, आयुर्वेद में तो हम समझते हैं कि क्या चीज है, लेकिन हमें नेचुरोपैथी का मैं लोगों से मिलती हूँ तो जिनको नेचुरोपैथी का नहीं मालूम, इवन एनीमा तक लेना नहीं पता है कि कैसे एनीमा लिया जाता है, किस तरीके से मिट्टी की पट्टी का क्या इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल टब के रूप में, बाथ के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में कैसे किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नहीं देखा होता, जबकि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बहुत हैं, आपके दिल्ली में भी हैं, आपके सभी जगहों पे अलग अलग हैं, लेकिन नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हम लोग गए ही नहीं होते कभी। तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कौन कौन गए हैं और किन्होंने चाहे 1 हफ्ते का, 10 दिन का, कितना भी छोटा बड़ा ट्रीटमेंट लिया है? अभी भावना जी हाथ उठा रहे हैं। भावना जी के अलावा और किसी ने नेचुरोपैथी? यस, राजा सर ने लिया है। यस, और किसी ने लिया हो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट? अनुभव? यस, नीरा मैम ने लिया है, वेरी गुड। यस, राजेंद्र जी आपने लिया है? राजेंद्र जी का क्लियर नहीं हुआ मुझे, आपने ट्रीटमेंट लिया है राजेंद्र सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैक्सिमम लोगों ने, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, 3-4 लोगों ने ही मुझे अभी तक बोला है, तो बाकी लोगों ने नहीं लिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए नेचुरोपैथी का भी आपको जानकारी मिले और साथ ही साथ आयुर्वेद का भी आप पूरा लाभ उठा पाए और अपने शरीर को, बहुत सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ किया जाए। तो चलिए हम कुछ 1-2 पीपीटी के माध्यम से समझते हैं, और ज्यादा क्लियर होगा जब पिक्चर साथ में चलती है, पिक्चर दिखाई देती है और बात की जाती है तो और भी ज्यादा बढ़िया तरह से क्लियर हो जाता है। एक हमारा कोर्स होता है जो हम 5 दिन का करते हैं नेचुरोपैथी का, जिसमें हम पंच तत्व का कोर्स करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने वो किया हुआ है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वो कोर्स नहीं किया है। तो मैं एक जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ प्राकृतिक चिकित्सा का, जिससे कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट बताएंगे, आप आयुर्वेद का तो करने आए हैं, लेकिन आयुर्वेद भी क्या है, एक पार्ट है नेचुरोपैथी का, एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक भाग है आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब क्या होता है? वो जड़ी बूटियां, वो वनस्पति जिनसे चिकित्सा की जाती है। तो ये जो आयुर्वेद है, ये जो वनस्पति है, ये जो जड़ी बूटी है, ये भी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक अंग है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व की जब हम बात करते हैं, हम पंच तत्वों में आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, इसको आप देखिए, आयुर्वेद यहीं से जन्म लेता है। प्राकृतिक चिकित्सा जब हम बात करते हैं तो यहीं से होती है। इसमें अगर आप मिट्टी को देखें, कभी भी आप देखिए, ये जो मिट्टी है जिसको हम एक पृथ्वी तत्व के रूप में मानते हैं, जानते हैं, हमारा शरीर भी इन्हीं सब तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जिस चीजों से, जिन तत्वों से मिलकर ये पृथ्वी बनती है, यानी मिट्टी को हाथ में उठाइए, उस मिट्टी में जो है वही हमारे शरीर में भी है, वही सारे के सारी चीजें से बनकर हमारा ये शरीर बना है। मिट्टी का पुतला आपने सुना भी होगा, कई बार ये लोग कहते हैं ये मिट्टी का पुतला है। तो ये मिट्टी का पुतला हमारा जो शरीर है। अब इसमें आयुर्वेद में जो थ्योरी काम करती है वो है वात, पित्त और कफ। अगर कोई भी रोग आपको हुआ है तो वात, पित्त, कफ है। अगर नेचुरोपैथी में बात करें तो शरीर में कोई भी गंदगी अगर इकट्ठी हो रही है तो वो किसी भी रोग का कारण है, कहीं पर भी। और गंदगी इकट्ठी होने का शरीर के अंदर अंगों में अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कोई भी रोग अगर होगा तो उसका कारण यही है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई किसी तरह की गंदगी है। अगर कीटाणु भी पनप रहे हैं शरीर के अंदर तो वो तभी पनप सकते हैं जब शरीर में गंदगी है। आपके घर में भी आप देखिए, कब कीटाणु, कीड़े मकोड़े कब ज्यादा बनते हैं? जहां गंदगी होती है। जहां पे साफ सुथरा एकदम क्लीन होगा वहां पर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं पनपते। तो पंच तत्वों में अगर हम बात करें पृथ्वी तत्व की, नेचुरोपैथी की, तो वहां गंदगी कारण है
रोगों का, और यदि गंदगी को हटा दिया जाए तो स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो नेचुरोपैथी यही कहती है कि जहां पर भी शरीर में कोई भी गंदगी है उसको दूर कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि वात पित्त कफ, ये 3 तरीके की दोष हैं, यदि इनका संतुलन नहीं है शरीर में तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, और यदि इनका संतुलन होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मिट्टी में बहुत सारी चीजें हैं पाई जाती हैं, जैसे आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीजें आपको पृथ्वी में पाई जाती हैं, और यही सब चीजें शरीर में भी पाई जाती हैं। और जो हम पृथ्वी से जो हमें सब्जियां फल उगते हैं उनमें भी उनके सारे तत्व आ जाते हैं, और वही चीज यदि हम भी खाएं तो हमारे शरीर में भी उनका संतुलन हो जाता है। कोई भी चीज, यदि आप आज भोजन कर रहे हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको वो तत्व चाहिए जो मिट्टी के अंदर होते हैं, और मिट्टी के अंदर के वो सारे तत्व शरीर में कैसे आएंगे, जब नेचुरल तरीके से जो मिट्टी में उगी हुई चीजें हैं। आप देखिए नारियल पानी को, नारियल पानी जो होता है, नारियल का जो पानी हम पीते हैं, तो कितनी ऊंचाई पे जाके वो नारियल लगता है, और कैसे मिट्टी में से उन तत्वों के साथ वो पानी ऊपर तक पहुंचता है, और फिर हम उस शुद्ध रूप से जो पेड़ के तनों में से होते हुए वो पानी ऊपर पहुंचा है, और उस पानी को हम लोग पीते हैं। कितने मिनरल्स हैं उसमें, जो हम हमारे घर में पानी को आरओ वगैरह करके पीते हैं, उस पानी की सोच के देखिए उसमें क्या मिल रहा है आपके शरीर को, और जो पानी आप नारियल के अंदर से निकाल के पी रहे हैं उसमें कितने तत्व आपको मिल रहे हैं। तो ये जो शरीर है ये स्वस्थ कब रह सकता है, जब वो सारे तत्व हमारे शरीर को पूर्ण करें, हमारे शरीर में उनका संतुलन बने। और उसको संतुलन बनाने के लिए आज की डेट में तो पानी जो हम पी रहे हैं उसमें भी नेचुरल मिनरल्स होते हैं, उनको भी हम छान देते हैं, कोई मिनरल हमारी बॉडी में नहीं जा पाता। तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम हमारे शरीर में, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, इन सब की जो कमी हो रही है उसका कारण यही है कि हम लोग पानी भी छान के पी रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में जा कैसे सकती हैं, जब हम नेचुरल फूड लेंगे ज्यादा से ज्यादा। और आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, जो बच्चे आजकल हमारे जो देखिए आप कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनको देख देख के प्रभावित होकर उन चीजों को खाना खा रहे हैं, वो नेचुरल चीजों की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनका कोई ऐड नहीं कर रहा। कोई नहीं कहता कि आप खीरा खाइए, कोई नहीं कह रहा है कि आप रोज सेब खाइए, कोई नहीं कह रहा है, कोई ऐड नहीं कर रहा है कि आपको क्यों खाना चाहिए, लेकिन क्यों खाना चाहिए, पिज्जा क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। तो बच्चे भी हमारे जो है अनजाने में एक ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिसमें उनको कोई मिनरल्स नहीं मिल रहे, कोई शुद्ध चीजें नहीं मिल रही जो प्रकृति से मिलती हैं। तो आयुर्वेद की जैसे मैंने बात की, तो हमारा पूरा बॉडी को जैसे अपना कफ, पित्त और वात इस तरीके से बांटा गया है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी जो संपत्ति है, एक तरह से हम एसेट कह सकते हैं इसे, हम आयुर्वेद को एक वरदान कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि ये जो जानकारी है हमारे पास बहुत पुराने समय से है, ऋषि मुनियों के माध्यम से, जिन्होंने तपस्या की, बैठ के हजारों वर्षों तक तपस्या की, और वहां पर उनका भोजन वही होता था, कंद फूल, ये सब चीजें उनके भोजन होते थे। और वहां पर उनके पास जो एक्सपीरियंस हुआ हजारों वर्ष में, जिसके आधार पर उन्होंने उसको चिकित्सा का रूप दे दिया, उन्होंने उसके ऊपर ग्रंथ लिख दिए, उन्होंने एक एक जड़ी बूटी के ऊपर उसके लाभ बता दिए कि क्या क्या इसका फायदा हमारे शरीर को मिल सकता है। और इस तरीके से हमारा जो भारत है, हमारी जो इतिहास में अगर आप पीछे की तरफ चलते जाएंगे तो हम बहुत भरपूर है ये इन सब जानकारियों से, बहुत पुराने समय से। तो इस तरीके से महर्षि चरक जैसे हम सुनते हैं, किस तरीके से उन्होंने कितना इसके बारे में लिखा है, कितनी जड़ी बूटियों के बारे में कितना विस्तार से लिखा है महर्षि चरक के द्वारा, कितना अच्छा आयुर्वेद का ज्ञान हमारे देश को मिला है, कितने पुराने समय से मिला है, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरीके की जानकारी चरक संहिता के माध्यम से, सुश्रुत संहिता के माध्यम से। देखिए आज हम लोग सर्जरी देखते हैं, लेकिन ये सर्जरी उस समय से है जब हमारे ऋषि मुनि होते थे, जब इस तरीके की सर्जरी करके, चाहे आंखों की सर्जरी हो, चाहे पेट की सर्जरी हो, वो मरीज को ठीक कर देते थे। और ये जो एलोवेरा जिसको हम आज
देखते हैं, तुलसी है, इन सब में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो किसी व्यक्ति को, चाहे पाचन तंत्र की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी ऑर्गन में कहीं पर भी शरीर में त्वचा की समस्या हो, फेफड़ों की समस्या हो, उन सबको दूर कर सकता है पूरा रसायन शास्त्र, ऋग्वेद। आप देखिए कितना जबरदस्त इसमें जानकारी है। मैं एक परिचय दे रही हूं आपको हमारी इस प्राकृतिक और प्राचीन ये चिकित्सा पद्धतियों का, कि ये हम लोग यहाँ बहुत अमीर हैं, बहुत धनी हैं इस बात के कि हमारे पास इतनी अच्छी जानकारी है हमारे देश में। लेकिन हम लोग प्रभावित हो गए हैं आज एलोपैथी के से, और बहुत इंस्टेंट लाभ लेने के लिए, बहुत क्विक फायदा लेने के लिए हम इसकी तरफ पिछले कई, समझिए 100 साल से हम भाग रहे हैं इसकी तरफ। और जब से हमने सोचा है, हम आजाद हुए हैं, हम अपने आप गुलाम होते जा रहे हैं उस मेडिसिन का जिनका हमें नहीं होना चाहिए था गुलाम। तो ये एक चीज है जिसको हमें वापस देखने की जरूरत है कि वास्तव में आयुर्वेद से चिकित्सा करें अपनी और अपने परिवार की, या एलोपैथी से। एलोपैथी सरल लगती है, बहुत आसान लगती है, लेकिन देखिए जो रिजल्ट हैं वो बहुत मार्वलस हैं आयुर्वेद में। जब आप एक बार इसको आजमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने क्विक रिजल्ट आप सोचते हैं कि एलोपैथी से हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको आयुर्वेद से। तो आप सोच देखिए कि ये रिजल्ट मिल रहे हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, तो फिर क्या बेहतर है? आप एलोपैथी बेहतर है या आयुर्वेद बेहतर है? तो बेशक आप यहाँ अगर आके बैठे हैं 1 महीने के लिए, आपने डिसीजन किया है इसको, तो आपने डिसाइड किया, आपको ये तो समझ में आया है कि आयुर्वेद बेहतर है, और इसीलिए आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं। और इस 1 महीने के अंदर आपको ये डिटेल आपको पता चलेंगी। और बीच बीच में कुछ ऐसा भी करूंगी कि 2 दिन का 3 दिन का हम लोग उपवास करेंगे। उपवास मतलब भूखे पे रहना है, और आप उसमें अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। आप इस 1 महीने के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे, और उस प्रैक्टिकल को यदि आपने करने का मन बना लिया और अच्छे से फॉलो किया, तो आप देखेंगे कि उन 2-3 दिनों में उस प्रैक्टिकल में आपको आपकी हेल्थ में कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सारी जड़ी बूटियां चाहे को सिर्फ नाम से जानते हैं हम लोगों ने, ना तो जंगलों में जाके देखा है, ना इन जड़ी बूटियों को हम पहचानते हैं, ना खेतों में जाके देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके फायदे हैं। ब्राह्मी, गोखरू, मंजिष्ठा, अश्वगंधा, गुड़मार, ये सब हमने सुना है, पुनर्नवा, और शायद हमारे सामने कभी होती भी हो तो हम पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि हम उन सब चीजों को पहचानते नहीं है, लेकिन इनके लाभ, इनके फायदे हमें पता है। लेकिन एक चीज है, अदरक आप हर घर में मिलता है, चाय में पीते हैं हम लोग बड़े शौक से। लेकिन अगर अदरक की बात करें तो किसी भी सर्दी जुकाम खांसी में अगर किसी व्यक्ति को एक काढ़ा बना के अदरक अच्छे से कूट के और उसको उबाल के और उसका काढ़ा बना के दे दिया जाए तो कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं, आपने कभी ना कभी जरूर परिवार में अनुभव किया होगा। इसी तरह से अगर आप फल खाते हैं तो एक बाजार से ली हुई मिठाई खाइए, आप कैसा फील करते हैं, और आप फल खा के देखिए, कोई बेरी आप ले रहे हैं, कोई अनार खा रहे हैं, आम या केला आप खा रहे हैं, तब आप कैसा फील कर रहे हैं। वो कुछ सेकंड के तो आपकी जीभ बड़ी खुश देती है, लेकिन आपको भी पता है कि उसमें जो चाशनी डाली गई है, जो चीनी डाली गई है, वो कितना आपके हड्डियों को कमजोर करने वाली है। लेकिन ये जो फल हैं, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको अनार दिखाई दे रहा है या फिर आप सबको मालूम है इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये हड्डियों में से कोई कैल्शियम निकालने का काम नहीं करेंगी, ये आपके हड्डियों को कमजोर नहीं करेंगी, ये आपकी चाशनी नहीं है, इसमें एक नेचुरल चीजें हैं जो आपके शरीर एक्सेप्ट करता है, जिनको खुशी से लेता है। ये जितनी भी सब्जियां आप देख रहे हैं, जिनको हम अपने घरों में लाते हैं, पकाते हैं, लेकिन इनको भी खाने का अगर तरीका हमारा बेहतर हो जाए, इनको भी अगर हम सचमुच इनके नेचुरल फॉर्म में खाने का प्रयास करने लगे, तो जितनी इनके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सारी चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हर चीज, टमाटर की बात करें या ब्रोकली की बात करें, धनिया की बात करें, ये सब चीजें एक से एक बेहतर हैं। और ये जो हर्बल कोर्स है हमारा 1 महीने का जो कोर्स है, देखिए ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। यदि मैं आज से ही ऑर्गन्स की बात करने लगूं तो हमारी जो
हम कितना और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे वो बेहतर, वो शायद हमारा इंट्रोडक्शन रह जाएगा। तो ये बहुत ही, ये जो कोर्स है हर्बल कोर्स, इसमें बेस्ट से बेस्ट जड़ी बूटी से जो बनाई गई चीजें हैं उनका लाभ हमें लेना है, उसका फायदा हमें लेना है। और मुझे विश्वास है कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति की कोई भी समस्या है, चाहे वो किसी भी बीमारी से या परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको, उनके लिए आपको यहाँ से चिकित्सा जरूर समझ में आएगी, मिलेगी। और वो प्राकृतिक चिकित्सा भी हो सकती है, वो आयुर्वेद भी हो सकती है, वो दोनों हो सकती है मिलके, और इनसे आप उनको बहुत अच्छे तरीके से फायदा दे पाएंगे। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या सेकंड टाइम आए हैं, या जो भी पहले हमारा कोर्स कर चुके हैं, उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि इसी नंबर के हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए हैं। जब भी कोई भी आपको मैसेज मिलेगा, इसी ग्रुप में मिलेगा, इसी नंबर से आपको मिलेगा। इसलिए आप ये नंबर सेव कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज इंपॉर्टेंट हो, हम आपको मैसेज करें और आप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि एक एक को करना संभव नहीं होता मेरे लिए। आप लोगों को मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से करती हूँ, और ब्रॉडकास्ट में केवल उन्हीं को मैसेज जा सकता है जिन्होंने नंबर सेव किया होगा। तो मेरे नाम से, आप निशा भारती सिंह के नाम से, ये जो नंबर है 9312505260, ये नंबर आप सेव कर लीजिए, ताकि कोई भी मैसेज हमारा आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस चीज का फायदा उठा पाए। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन इस कोर्स में आपको मिलेगा। आपको ये समझ में, अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही बता दूं आपको कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, और आप इस चीज को इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे को लगता है कि मैं उसका फंक्शन भी बताऊं, मैं आपको बताऊं कि हमारा लिवर यदि है कहाँ, और लिवर काम क्या करता है, और वो यदि उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो किस तरीके से उसको फायदा पहुंचाया जा सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा से भी और आयुर्वेद से भी, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि जब लिवर के बारे में आप बात करें या कोई आपसे बात करे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहली बार मुझसे आज मिल रहे हैं यहाँ पर? एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे, अपना जूम हैंड चाहे रेज करें चाहे आप बताएं। यस, सोमी ग्रेवाल जी, यस मैम, पहली बार मिल रहे हैं। हेमलता शर्मा, आप पहले बार मिल रहे हैं। नीरा अग्रवाल जी भी हमसे पहली बार मिल रही हैं। यस, और कौन है जो पहली बार मिल रहे हैं? अलका सिंह मैम। यस मैम, आज पहली बार मिल रहे हैं। नमस्कार। दूसरी बार आपको चेहरा देखूं। ओके, आप भी वीडियो ओपन करिए ना मैम, हम अभी आपको नाम से तो जान पा रहे हैं, लेकिन अभी आपको फेस से नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा मैम। ओके, विद्या किरण मैम, आप भी प्लीज एक बार वीडियो ओपन करिए मैम। देखिए, पहचान होनी हमारे साथ जरूरी है या नहीं, हम लोग आपस में 1 महीने तक साथ में रहने वाले हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन। यस अलका जी, यस, वेलकम वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और देखिए, हम लोग शेयर करेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे सुनेंगे, समझेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है। तो यहाँ पर हमारी पहचान एक दूसरे से होना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं अपना परिचय देने को, जो लोग पहली बार आए हैं वो भी जानना चाहते होंगे थोड़ा डिटेल में। अभी आपने इतना विश्वास दिखाया है, यहाँ तक आप आए हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन एक परिचय मैं आपसे आज जरूर करना चाहूंगी। उसके बाद तो हम लोगों का रेगुलर वर्किंग शुरू हो ही जाएगी, काम शुरू हो ही जाएगा, लेकिन एक परिचय हमारा करते हैं हम शुरुआत में। मैं अपना परिचय देती हूँ आज। आप लोग जानना चाहते हैं, जो लोग पहली बार आए हैं, शायद जो लोग दूसरी बार तीसरी बार जो हमसे मिल रहे होंगे वो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार परिचय देना चाहूंगी प्रॉपर इस कोर्स के शुरुआत में आपको। सभी लोग एक बार जाने, मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा मेरा शौक रहा है, मेरा प्रोफेशन रहा है, और लगभग 50 साल से मैं इस प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे से परिचित हुई हूँ। मेरे फादर भी नेचुरोपैथ थे और उन्होंने अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सा के साथ मेरे जन्म से भी 10-15 साल पहले से इस प्राकृतिक चिकित्सा को अपने घर में एक अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए माध्यम बनाया, जिसकी वजह से जब मेरा जन्म हुआ
तो प्राकृतिक चिकित्सा को मेरे अपने घर में अपनी माता जी को, अपने पिता को इस प्राकृतिक चिकित्सा को लेते हुए देखा, तो मेरा बचपन से ही इससे बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। पंच तत्वों से चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। और प्रकृति जी जो चीज, 5 तत्व जो होते हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, उनसे यदि शरीर को स्वस्थ रखा जाए, जितने भी आप देखिए जंगल के जानवर हैं, पक्षी हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके लिए कौन से मेडिकल हॉस्पिटल हैं? ये लोग पंच तत्वों से ही तो चिकित्सा करते हैं, प्रकृति द्वारा ही तो चिकित्सा करते हैं। तो ये जो प्रकृति द्वारा चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये मेरे को बचपन से मिली। और मैंने अपनी शादी के बाद इसको अपना प्रोफेशन बनाया। मैंने सीरियसली सोचा कि यदि प्राकृतिक चिकित्सा को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊं तो फिर मेरे को खुशी महसूस होगी, मुझे इसको करने में बहुत मजा आएगा। तो ये एक डिसीजन था मेरा शादी के बाद, जबकि मैं बचपन से नेचुरोपैथी को और उसको समझती थी, जानती थी, लेकिन शादी के बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इसे प्रोफेशन बनाना है, तो प्रॉपर तरीके से मैंने इसके बहुत सारी जानकारी, कोर्सेज, डिप्लोमा बहुत सारे किए, अलग अलग जगहों से किए, यानी एक जगह से नहीं। ये मेरे फादर की पिक है, आप देख सकते हैं, और उधर मेरे हस्बैंड और मैं खड़े हैं। नेचर से प्यार है शुरू से ही हम लोगों को, और मेरे फादर ने मुझे ये नेचुरोपैथी का जो ज्ञान बचपन से दिया। मैं बहुत छोटी थी, जब से मैंने होश संभाला है, शायद 4-5 साल की रही हूँ, तब से मैं घर में नेचुरोपैथी की बातें सुनती हूँ और बड़े शौक से उसके ऊपर मुझे सीखने का इच्छा होती थी। बाद में मेरे फादर ने विठल दास मोदी जी से सीखा था, जो आरोग्य मंदिर गोरखपुर में संस्थापक थे उसके, और उनसे पत्रिका आती थी, आरोग्य पत्रिका, उसके माध्यम से वो चिकित्सा अपने घर में प्रयास करते थे और उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और मैंने भी अपने शादी के बाद जब मैं गई तो मुझे आरोग्य मंदिर गोरखपुर में जाके विठल दास मोदी जी से ही मिलने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। और उनके बेटे हैं विमल मोदी और स्मिता मोदी, उनकी डॉटर इन लॉ है, जो आज आरोग्य मंदिर गोरखपुर हॉस्पिटल को रन करते हैं। तो उनसे भी हमने विधिवत पूरी जानकारी और इसका डिप्लोमा कोर्स किया। ये है आरोग्य मंदिर गोरखपुर, जहां से मैंने सीखा। पूरे देश भर से अलग अलग, बल्कि विदेशों से भी आए हुए थे स्टूडेंट, जो वहां पर, जिनके अपने अपने हॉस्पिटल भी वो चला रहे थे, वो वहां पर आए और उन लोगों ने वहां सीखा, और उनके साथ हमें वहां पर लगातार कई महीने रहने का सौभाग्य मिला और वहां चिकित्सा खुद भी ली और सैकड़ों पेशेंट्स को वहां पर ठीक होते हुए देखा। तो इस तरीके से हमारा एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये आरोग्य पत्रिका है और मैंने वहां पर उस कोर्स में 2-3 स्थान प्राप्त किया और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर वो हमारा अनुभव रहा। इसके अलावा दिल्ली में इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ एंड योगा, IFNHY, इनका मैंने 2 साल का नेचुरोपैथी का कोर्स किया, जिसके जो उस वक्त हेड थे वो डॉक्टर अधिकारी जी थे, जो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ये सारी जानकारी देते रहे। 2 साल तक हमारा ये कोर्स हुआ और इसके बाद इसका हमें सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें मिली। इसके बाद हमने एक और बहुत ही सुंदर कोर्स किया, जो दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल है ईस्ट ऑफ कैलाश में, उसके बराबर में है कृष्ण दत्त प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। उससे मैंने 1 साल का एक बहुत ही रेगुलर वाला डिप्लोमा किया, जिसमें योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा तो थी, आयुर्वेद भी था। आयुर्वेद की बहुत सुंदर जानकारी थी। और वहां की जो हमारी प्रिंसिपल टीचर थी वो थी मधु गुप्ता शास्त्री, जो उस हॉस्पिटल को भी रन कर रही थी, और हमें भी ये कोर्स उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया। और इस कोर्स के बाद मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहां प्रैक्टिकल्स भी किए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इसका ये एक तरह से कोर्स किया। इसमें योग भी बहुत अच्छे से, डेली योग की क्लासेस वगैरह रहती थी। इसके अलावा जो सब जानते हैं पूरे देश भर में, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जिनका 3 साल का ऑल इंडिया नेचर केयर फेडरेशन है, ये ND इसका जो सर्टिफिकेट होता है 3 साल का वर्क होता है, और इसमें हमें बहुत ही बढ़िया तरह से इसका डिप्लोमा मिला। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी मैंने की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, NIN पुणे में, उन लोगों ने एक बहुत ही शानदार एक 10 दिन का एक 10 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा पुणे के अंदर, जहां पे ऑल ओवर इंडिया से बहुत ही सिलेक्टेड कुछ डॉक्टर्स को बुलाया गया और जिनके साथ इस तरीके से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ कि किस तरीके से हम नेचुरोपैथी का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। और बहुत सारे उसके बाद मैंने कैंप किए जो 2-2, 3-3 दिन के होते थे,
और जिसमें हम पूरा दिन का एक शेड्यूल बना के अच्छे तरीके से ये हेल्थ अवेयरनेस देते थे। नेचुरोपैथी अवेयरनेस कैंप करके ये मैंने लगाए, लगातार लगाए, कई वर्षों तक लगाए, जिसमें 2-2, 3-3 दिन का ये हमारा रहता था। और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बेनिफिट लेते थे, जिसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट NIN पुणे के माध्यम से हमें पे किया जाता था। और इनको करने में मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था, क्योंकि मैं देखती थी कि जो लोग हैं, सैकड़ों लोग हमारे साथ आते थे, हमारे पास आते थे, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, खान पान से संबंधित, उनके रहन सहन से संबंधित, और उनकी थोड़े थोड़े बदलाव कर दिए जाते थे। उनको बताया जाता था कि आप ये मत खाइए, ये खा लीजिए, इस समय पे खा लीजिए, इस समय पे पानी पी लीजिए, इस समय पे ऐसा करिए, और उनको उससे बहुत फायदा मिलता था। तो ये मुझे बड़ा खुशी देता था। तो लगभग एक 25 साल का जो मेरे पास ये हेल्थ केयर का, कंसल्टेशन का, प्रैक्टिस का जो एक अनुभव है, वो इस 1 महीने में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये सिर्फ 1 महीना नहीं होगा, इसके बाद कभी भी जब भी आपको लगेगा कि बात करनी है, कोई प्रॉब्लम को शेयर करना है, पूछना है, उसका ट्रीटमेंट पता करना है, तो ये हमारा रिलेशन जो है वो हमेशा बना रहेगा। ये 1 महीना तो एक शुरुआत है, इसके बाद अगले 25 साल हो या जितना भी समय होगा लाइफ का हमारा, हम एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे। तो आपने सुना होगा ये श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने भी नेचुरोपैथी का एक बहुत ही सुंदर INO करके एक संस्था खोली है, और उसके माध्यम से नेचुरोपैथी का जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है आज INO जो रन कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, उनके साथ भी शुरुआत से, मैं जब INO का गठन नहीं हुआ था, INO शुरू भी नहीं हुई थी, तब से उनके साथ हम लोगों ने भी वर्क किया, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको सीखा भी और सिखाया भी लोगों को। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है, इस तरीके से सबसे ज्यादा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम किया है। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो स्पाइन की, आर्थराइटिस की, डिप्रेशन, नर्वस वीकनेस, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस जिनको क्रोनिक डिजीजेस मानते हैं हम, जिनको ठीक करना बहुत टफ होता है ऐसा लगता है, लेकिन उनको भी ठीक किया जा सकता है यदि प्राकृतिक चिकित्सा को हम समझें और उसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके साथ भी बहुत सारे कैंप हमने देखे, अडवाणी जी, इन सब लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो मुझे होती है, दिल से जो खुशी होती है, और जो आपके साथ भी मुझे मिलने वाली है, वो है यदि कोई व्यक्ति सचमुच उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, एक तकलीफ जो उसको परेशान कर रही है और उससे वो बाहर निकल आए, तो वो जो उसका प्यार है, वो जो उसका आशीर्वाद है, वो जो उसकी खुशी है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारी हेल्थ की कम्युनिटी के अंदर, और ये हेल्थ की कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी है, और इसमें हम सब मिलके दूसरों को लाभ देने वाले। देखिए, मुझे ये बताया गया है कि अपना 10%, चाहे वो धन हो, चाहे वो कैसी भी सेवा हो, धन की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, कुछ लोग हैं जो धन की सेवा कर पाते हैं, लेकिन ये सेवा यदि आप अपने जीवन की 10% भी ये सेवा कर पाए कि किसी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को अगर आप कुछ अच्छे पल दे दें, कुछ खुशी के पल दे दें, उसको स्वास्थ्य का लाभ दे दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और इसके भी बहुत अच्छे परिणाम अपने आप को भी मिलते हैं और दूसरों को तो मिलते ही हैं। तो मेरा मिशन है 2025 तक कम से कम 10 लाख लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस देनी है, और ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती हूँ, आप सब लोगों के साथ मिलके करूंगी। मैं चाहती हूँ अगर इस तरीके से हम सब मिलके अगर कुछ सेवा कर पाए, कि हम अपना मिशन बनाएं कि कुछ हम लोगों को इस जानकारी को देके उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। तो ये हमारी हेल्थ कम्युनिटी है, और इसमें आपका स्वागत है। आपके साथ ही इस टारगेट को मुझे अचीव करना है, और इसमें बेशक आप आएंगे तो आपके माध्यम से भी हजारों लोगों तक ये लाभ पहुंचने वाला है, और बहुत खुशी मिलेगी, मानसिक रूप से खुशी मिलेगी, आत्मिक रूप से खुशी मिलेगी, और एक सेवा भावना के साथ ही हम लोग कार्य करने वाले हैं। तो एक इंट्रोडक्शन आज हमारा रहा है प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, एक इंट्रोडक्शन रहा है हमारा आप लोगों के साथ, और कल हम लोग अपने इस सिस्टम को, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, कितने ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं,
हम कितने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और उनकी चिकित्सा को समझने वाले हैं, ये हम लोग कल बात करेंगे। और कल इसको जानकारी को करने के बाद मंडे से हम लोग एक एक ऑर्गन्स को और एक एक सिस्टम को लेते हुए, उस ऑर्गन को लेते हुए उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में उसकी किस तरीके से क्या चिकित्सा की जा सकती है और आयुर्वेद के द्वारा हम उसकी क्या चिकित्सा करते हैं। तो ये आप लोग समझेंगे और आप जो भी आपके परिचय में उस समस्या से कोई भी संबंधित व्यक्ति होगा, उसका आप अच्छे से उनको गाइड भी कर सकते हैं, उनको करा सकते हैं और उसका लाभ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और यदि आपको स्वयं को है तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और कल हम आप जरूर अटेंड करें कल का भी प्रोग्राम, क्योंकि कल हम लोग हमारे बॉडी के कौन कौन से सिस्टम हैं और किस किस सिस्टम के साथ हम लोग ट्रीटमेंट को किस तरीके से बताने वाले हैं, किस किस का इलाज संभव है और क्या क्या चीज हम करने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।